अब्दुल नाम शाह खितरान है। मैं एक्स मिनिस्टर CMW बलूचिस्तान सरदार अब्दुलरहमान खितरान का बेटा हूँ। ये 2023 के स्टार्ट में एक ट्रिपल मर्डर केस था, जिसमें 2 लड़के और एक लड़की को बेदर्दी से कत्ल किया गया था और पुणे से वो लाशें बरामद हुई थी। उसका इंकशाफ भी मैंने किया था कि मैंने बेसिकली जो हमारी लॉ अबाइडिंग एजेंसीज हैं, पुलिस हैं, उनको मैंने बताया था कि ये इस तरह नामालूम कुएं में लाशें पड़ी हैं, तो आप जाके देखें। इस पूरे साल में मैं इस केस को फॉलो भी करता रहा और मेरी ये पूरी कोशिश रही है कि मैं जो लवाहिकीन हैं, उनको गरीब हैं क्योंकि उनकी आवाज़ आगे बुलंद नहीं होती, तो उनको इंसाफ दिलाया जा सके। उस चीज़ को फॉलो अप करते करते अल्लाह ताला ने आज मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है कि जो जिस बंदे के थ्रू, जिस बंदे ने बेसिकली ये कत्ल किए हैं, वो बंदा हमारे साथ बैठा हुआ है। वो उसने ये कत्ल क्यों किया, किस लिए किया, किन वजूहात में किया, वो अपनी ज़बानी बताना चाहेगा। मैं तो ये चाहता कि यहाँ पे मीडिया वाले थोड़े से ज़्यादा हो जाते और क्रॉस क्वेश्चनिंग होती, सवालात होते, तो मुझे उसमें ज़्यादा ईजी में फील होता। पर मेरे एंड से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं शेयर करूँगा, आपको बताऊँगा। ये भाई आपको अपना तारुफ कराएंगे और आप लोगों के पास अगर कोई इस तरह के कोई सवालात हैं जो आपको पूछना चाहें, जो अपनी प्रेस रिलीज में लगाना चाहें, तो इनसे पूछ लीजिएगा। हमारा नाम है बारम खान, कौम खितरान है, जंगवानी की गली है। और ये वाकया जो हुआ, ये वाकया ऐसे हुआ, हमारे बेटा और बहन और भाई और हमारा पूरा जो भी घर था सारा सरदार अब्दुलरहमान के कब्जे में था। 2-3 साल उसने अपना रख लिया, कोयटा में बंद कर दिया। उसके बावजूद मुझे निकाला भाई, बोला भाई ये काम करो, ये लाशें बच्चों को मारो और एक औरत मारो, उसके बाद तुम्हारा फैमिली पूरा हम रिहा कर देंगे। और ये काम हो गया। फिर बगाव में थे ये बंदे, रौशा के कैद में थे, रौशा से उधर से बगा से हम लोगों ने उठाया। गफूर खान उसका भतीजा है, वही साथ था। उसके बावजूद हम लोगों ने लाया, उधर उनको गोलियां मार के कुएं में फेंकवा दिया। उसके बावजूद मैंने इन लोगों से बात किया, भाई आप लोगों ने ये काम तो मुझसे करवाया, अभी हमारे माँ और बहन, हमारे भाई, हमारे वालिद, उनकी क्या कहते हो आप? बोला भाई सब्र करो, अभी तुम्हारा काम हो जाएगा। तकरीबन 4-5 दिन गुजरे, उसके बाद छापा लग गया, लाशें बरामद हो गई। छापा गया कोयटा में, हमारे वालदा और बहन वो उसकी कैद में थी, उधर कमरे में बंद हुई थी। वह उधर गए, पूछने गए, उसने बोला भाई ये हमारी नौकरानी हमारे घर में काम करती है। ये अल्फाज दे के उनको बस उधरी से उनको रवाना कर दिया, इनका दरवाज़ा और ताला बंद कर दिया। 2-3 के दिन के बाद फिर उन लोगों ने ये किया, भाई हमारा मामू था, हसन खान नाम था, और उसने अपनी वालदा को उठाया, रकमी शहर पहुंचा, अदालत के गेट के सामने गया, उसने फ़ोन किया हमारे भाई को, बोला भाई तुम लोग तो अभी कुछ भी नहीं कर रहे, हम अपनी बहन के लिए और भनीजी के लिए हम अपना दरखास्त अदालत में जमा कर रहे हैं। अब फिर इस भाई ने बोला तुम 2 मिनट रुको, हम इसका PSA अयूब खान है, खितरान है, उससे हम बात करते हैं। उसने पहले हमें बोला हुआ भाई काम हो जाएगा, अभी क्या कहते हैं हमें। उसके बावजूद अयूब खान गया, इसके साथ जेल में मुलाकात किया, बोला भाई 5 मिनट के अंदर इसको गाड़ी की चाबी दो, बच्चे इनके रवाने करो। उधर से फिर हमारे भाई ने गाड़ी की चाबी इसने दिया टूटी की, बच्चे उठाया, हर बारखंड पहुंचे हाजीकोट। 2-3 दिन के बाद फिर इसने किसका जेल से रिहा हो गया, रिमांड से। फिर इसका तैयारी हुआ कोयटे की साइड पे, बोला भाई हम कोयटा जाता है 2-4 दिन के लिए, बच्चे हम फिर तुम लोगों के वापस ले जाता है। हम लोगों ने बोला भाई हमारा भी क्या कसूर है, इतना काम तुम लोगों ने हमारे से करवाया और फिर भी हमारे बच्चे तुम अपने कैद में रखना चाहते हो, क्या मकसद है? इसका मकसद सिर्फ यही था, जो हमारी बहन थी उसके साथ निकाह करना चाहता था, जबरदस्ती, इसलिए कब्जे में रखा हुआ था। और बाकी जो है इसके बावजूद फिर एक दिन बोला भाई हम निकाह करके इन लोगों को भी ख़त्म करवा डालेंगे, जब कुएं में डाल दिया, जब कहीं और जगह पे ख़त्म करवा दिया, इनको भी ख़त्म करवा देंगे, हम अपना निकाह कर लेंगे। तो बावजूद फिर हम इससे भाग गए। पठान है, दुकी इलाका है, हमारा बलूचिस्तान के एरिया है, पठानों का इलाका है, तरीन और लूनी नासर रहते हैं, उनके इलाके में हम पहुंच गए। तरीन है, उनकी ज़मीन में हम लोगों ने रकबे उठाया और उधरी हमने ज़मीन शुरू किया, उधरी खेती बाड़ी, तकरीबन 5-6-7 महीने हम उधरी रह गए। उसके बावजूद फिर इसने हमारे को फ़ोन किया, भाई अगर तुम हमारे पास आते हो ठीक है, नहीं आते हो मैं तुम्हारा घर, तुम्हारा फैमिली सारा उधरी ख़त्म करवाना देता हूँ। हमने भाई सोचा, तकरीबन 2-3 दिन के बाद फिर हमारा इनाम शाह भाई साहब के साथ रब्ता हुआ। हमने बोला भाई इससे अलावा और हमारे को कोई भी रिहाई का ताड़ नहीं है,
निकलेगा और मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। जो कुछ होगा हम इसके बाद जिसके पास आ गया पेश हो गया और तकरीबन 10-15 दिन हो गए आज हम इधर आ गए अपना शोध करन। पुलिस को हमारा यहाँ पे आने का मकसद ये था कि अगर हम डायरेक्ट पुलिस के पास जाते हमें नहीं पता कि शायद इसके साथ क्या होता या क्या ना होता। तो प्रेस क्लब में आने का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद था कि हम 24-25 करोड़ आवाम के सामने एतराफ़ करना चाह रहे हैं ये कत्ल ये भाई ने मजबूरी में किया। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप यही है कि ये भाई खुद जाके पुलिस में सरेंडर करेंगे और अपना जो भी केस होगा जो अपने शवाहिद होंगे वो पेश करेंगे कि किस तरीके से सरदार रहमान के कहने पे उसने करवाया, जोर दिया, जिस तरीके से बंदे इनके रखे हुए थे, भाइयों को रखा हुआ, तो सारे उसके सारे के सारे वो शवाहिद बावजूद कानून तो हाथ में लिया कत्ल तो किया। जी वो तो लाजमी सी बात है। देखें आपकी बात 100% सही है। ये नहीं है कि हम नहीं कहते कि इसने कानून से कोई ये फिल्म थोड़ी चल रही है सनी देओल कत्ल करेगा पेश हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। वो तो ये अपना फेस करेगा, ये अपने फेस करेगा। क्या आप इनके गवाहों में शामिल होंगे? नहीं मैं तो गवाह इसलिए नहीं बन सकता कि इस पूरे मामले का मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से हो रहा। अगर ये हो रहा तो लाजमी बात है मैं रुकवा देता। मैं सिर्फ इनको मैंने पनाह दी है। इन्हें खुद अपने बयान में ये कहा है कि पूरे पाकिस्तान में ये वो वाहिद बंदा है जो मुझे सरदार अब्दुल रहमान से बचा सकता था, इसलिए मैं इसके पास आया। मैंने इसको कन्विंस किया कि भाई आपने गुनाह किया है, सारा सिलसिला हुआ है तो आप कानून को फेस करो, इंशाल्लाह आपके साथ इंसाफ होगा, नाइंसाफ़ी नहीं होगी। मुझे आज भी अपनी अदालतों पे अपने कानून पे पूरी उम्मीद है, यकीन है। मैं खुद लॉ का स्टूडेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह हम इस चीज़ को फेस करेंगे, ये भाई फेस करेंगे और हमें पूरा यकीन है कि जो भी कानून के दायरे में रहते हुए जो भी इसका सिलसिला होगा वो ये फेस करने को तैयार है। ये कहें कि बलूचिस्तान की पुलिस से आप ये चीज़ की उम्मीद रखते हैं कि खासतौर पर बारखान की कि आपको इंसाफ मिलेगा तो सरदार अब्दुल रहमान से इतनी डरती है। अभी क्या ये अदालतों या पुलिस के